माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर ऑफिशियल में। यदि एग्ज़ाम सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो गणित से संबंधित है। यानी आज हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण पार्ट है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आज हम लोग ऐसे सीखेंगे कि एक दूध पीने वाला बच्चा भी इसको सीख जाएगा। इतनी आसान सी भाषा में आपको समझाने का अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का होता है P यानी मूलधन। जो हमारा मूलधन होता है उसको P से प्रेजेंट किया जाता है। और मूलधन किसको कहते हैं? जो किसी से पैसे लिए जाएं या दिए जाएं वो मूलधन कहलाता है। और जिस दर से यानी ब्याज की रेट क्या रहेगी तो उसको R से लिखा जाता है। R कितनी है? इसको दर बोलते हैं। अब दर ये वार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है। तीसरा होता है T यानी समय। जो पैसे लिए जाते हैं वो एक निश्चित समय सीमा के लिए लिए जाते हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 4 महीने, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये 3 चीज़ें हैं। इसी से हम लोग साधारण ब्याज को ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए मूलधन जो मैंने लिया है वो 500 रुपये है। कितना है? 500 रुपये है। और जिस दर से लिया जाता है यानी जिस रेट से लिया जाता है वो है 15%। कितनी है? वो 15% है और वार्षिक है। ये वार्षिक है। क्या है? ये वार्षिक रेट है। और समय दिया है 3 वर्ष। कितना? 3 इयर्स दिया है। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट टाइम निकालने के लिए एक फार्मूले को यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है? देखिए, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपान 100 होते हैं। ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। अब जो हमको जो चीज़ें ज्ञात हैं उनको इस फार्मूले में डालते हैं। तो P हमारा है 500 और दर हमारी है 15%। समय दिया है 3 वर्ष। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू 15 इंटू 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 या 15 यानी 15 को 15 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 75 के 5 और 225 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सीख लिया। और आपको बताना चाहते हैं कि यदि एक बार हम लोग दूसरा सवाल इसी प्रकार से लेते हैं। और इसमें क्या है, हमको यानी जो किसान है वो 10,000 रुपये बैंक से उधार लिया और बैंक ने कौन सी कुछ शर्तें रख देता है। जैसे कि हमने
10% वार्षिक ब्याज लेंगे और साथ में समय दे दिया है 3 वर्ष, यानी समय जो है वो 3 इयर्स दे रखा है। अब पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद हम इन पैसों को कितने साधारण ब्याज सहित हमको बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है P इंटू T इंटू R अपान 100। इसमें मान हम लोग रखेंगे 10,000 इंटू 3 और 10 अपान में 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको सीधे ही ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 3 यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 3000 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। अब कह रहा है बैंक में, यदि कह रहा है कि बैंक को कितने रुपये लौटाने पड़ेंगे, तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्लस कर दिया जाएगा मूलधन में। तो मूलधन कितना था, यानी इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन के ये किसके इक्वल होता है, इसमें मूलधन और प्लस साधारण ब्याज को इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो मूलधन हमारा 10,000 रुपये था, कितना था, 10,000 रुपये, और इस हमारा साधारण ब्याज कितना आया है, 3000। तो टोटल कितने रुपये बैंक को लौटाने पड़ेंगे, 13,000 रुपये। कितने, 13,000 रुपये बैंक को लौटाने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग मिश्र धन को भी ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये सब आ रहा होगा। अगर हम इसी प्रकार से दूसरा यानी एक दूसरा सवाल लेके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे आप लोग निकालेंगे। मान लीजिए जो हमने किसी को पैसे दिए हैं वो कितने हैं, 1500 रुपये। कितने दिए, 1500 रुपये दिए। साथ में शर्त लगा दी है कि आपको ये 2 वर्ष में लौटाने होंगे। तो समय कितना हुआ, 2 इयर्स हो जाएगा। और साथ में हमने रेट भी आपसे तय कर ली है कि आपको 25% वार्षिक ब्याज की दर से हम इसका ब्याज लेंगे। तो दर इसकी कितनी हो जाएगी, 25% वार्षिक। कितनी है, ये वार्षिक रहेगी। अब हम लोग सिंपल यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। तो SI इसको लिखते हैं और P इंटू R इंटू T होता है अपान 100 लिखते हैं इसे। अब इनका मान हम लोग इस फार्मूले के अंतर्गत डालेंगे। तो 1500 मैंने उधार दिए थे और 25% की ब्याज की दर थी वार्षिक, और हमने 2 वर्ष के लिए दिए थे। अपान में हमने 100 रख दिया। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे यानी हल कर लेंगे। तो 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास 15, 25 और 2 बचा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 तो 15 इंटू 50 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन आ रही होगी। जैसे मान ले 1500 रुपये किसी को उधार दिए हैं तो हमारा मूलधन क्या हो, जो पैसे लिए जाते हैं या दिए जाएं वो उसका मूलधन कहलाता है। और जिस दर से ब्याज लेने की शर्त रखी जाती है वो उसकी दर कहलाती है, यानी दर है वो 25%। और समय भी निर्धारित कर लिया जाता है किसी को पैसे देने से पहले। तो उसको 2 वर्ष के लिए मैंने दिए हैं। तो अब इनको मैं एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का,
मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो उसमें हम लोग इस फार्मूले में इसका मान लगते हैं 1525 गुणे 2/100। 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 25 2 बचा, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 750 हो जाएंगे। ये हम क्या निकल के आया, ये साधारण ब्याज निकल के आया। अब जब पैसे लौटाने होते हैं तो जो मूलधन लिया जाता है वो राशि और प्लस जो ब्याज होता है वो मिला के देना होता है, तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन यानी मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन 1500 है और ब्याज कितना है 750। 750 इसमें जोड़ देंगे हम लोग, तो 50 2 यानी 2250 रुपये हमको लौटाने पड़ेंगे। इस प्रकार से मिश्र धन कितना हुआ 2250 रुपये हुआ। इस प्रकार से हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज जब निकल आएगा तो मिश्र धन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में हम लोग मूलधन और प्लस जो साधारण ब्याज आता है उसको ऐड कर लेते हैं। वो टोटल जो राशि होती है वो मिश्र धन कहलाती है। जैसे मैंने ये अभी एक कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। इस प्रकार से हम लोग साधारण ब्याज आसानी से निकालते हैं। तो इसका साधारण ब्याज कितना हुआ 750 रुपये हुआ। इसी तरीके से हम लोग एक और भी अभी क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें P जो है, P से मूलधन को प्रेजेंट किया जाता है, R को दर से और T को समय से। तो मूलधन यहाँ पर कितना है 2000 रुपये है। कितना है 2000 रुपये। और दर इसकी कितनी है, दर है इसकी 5%। वार्षिक है ये, वार्षिक। इसको हमको ध्यान रखना होता है, कहीं छमाही हो या कहीं तिमाही हो तो उसको ध्यान रखेंगे। और ये कितने समय के लिए है, तो ये 3 वर्ष के लिए है, इसलिए हम लोग यहाँ 3 वर्ष लिखते हैं। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट टाइम कैसे निकालेंगे, तो मूलधन गुणे दर यानी रेट गुणे समय यानी टाइम लिख के अपान में 100 लिखते हैं। ये इसका एक फार्मूला होता है और फार्मूले में इसको डालते हैं। तो ये 2000 रुपये है और दर कितनी है 5% है और समय 3 वर्ष है। इस प्रकार से हम लोग अपान में 100 लिख देंगे और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 5 3 बचा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 पंचे 100 हुए, 100 तियाँ 300 यानी 300 रुपये इस जो हैं ये इसका साधारण ब्याज हुआ। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 300 रुपये आ गया। अगर मिश्र धन पूछा जा रहा है तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या होता है, जो पैसे लिए जाएं या दिए जाएं उसमें साधारण ब्याज को ऐड कर लिया जाता है। तो मूलधन इसमें कितना था 2000 रुपये और प्लस इसमें साधारण ब्याज को हम लोग ऐड कर देंगे। तो साधारण ब्याज 300 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2300 रुपये। ये इसका मिश्र धन होगा। ये हमको टोटल पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा आज दी गई ये कैलकुलेशन यानी साधारण ब्याज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कोई क्वेश्चन है मन में अगर तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस ईश्वर से आपके लिए मेरी एक प्रार्थना है।